दबाई के बंद। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कक्षा 8 में विषय गुजराती में पाठ 3 द्विदल में हम कल मूर्ति घटना 2 घटना है, इसमें पहली मूर्ति के बारे में पढ़े। आज स्वमूल्यांकन मतलब हम जो भी काम करते हैं, स्वमूल्यांकन किसे कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वो हम जो काम करते हैं उसको तपास करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम लोग को स्वमूल्यांकन करना जरूर रहता है। परदेशनी વાત છે, परदेश की बात है। त्याना एक स्टोर में एक युवक दाखल थयो। वहाँ का एक दुकान में एक युवान मतलब एक लड़का दाखिल होता है, मतलब आता है। दुकानदार साथे नम्रताथी बात करने तेने पब्लिक फोन वापरवानी मंजूरी मांगी। दुकानदार से पास उसने विनंती करके नम्रता से वो पब्लिक फोन पे बात करने के लिए मंजूरी मांगी थी। दुकानदार ने हाँ पाड़ी। हाँ कहा। युवक ना हाथ मैला और खराब था। युवक का हाथ गंदा और ख़राब था, मतलब वो खेतीबाड़ी में काम करके आया था, इसके लिए उसके हाथ में मिट्टी लगी थी। एटले स्पीकर फोन पर बात करते हो, तो इसके लिए वो स्पीकर फोन पे बात करता था। अन्य कोई ग्राहक ए समय स्टोर में हाजर न होवाथी दुकानदार एनी बात ध्यान से सांभी रह्यो हतो। दूसरा कोई ग्राहक दुकान में नहीं होने के कारण वो दुकानदार था, दुकान का मालिक, वो उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। सामने छेड़े कोई स्त्री बात करी रही थी, सामने से कोई औरत बात कर रही थी। युवके कहूँ, लड़के ने कहा, मैडम तमे मने तमारे त्यां लोन कापवानुं काम आपी सको खरा? लड़के ने क्या कहा, मैडम आप मुझे आपके घर पे लॉन मतलब एक प्रकार का घास जो आंगन में गार्डन में उसको उगाया जाता है, उसको लॉन काटने का काम आप दे सकेंगे? सामे छेड़े थी स्त्री नो अवाज आयो। सामने से औरत का आवाज आया, नहीं भाई, लॉन कापवा माटे मैं माणस राखी लीधेल छे। नहीं भाई, लॉन काटने के लिए मैंने एक आदमी को रख लिया है। युवक बोलियो। लड़का ने कहा, मैडम अत्यारे तमारे त्यां राखेल माणस ने जे पगार आपता हो एना करता अर्धो पगार थी हूँ लॉन कापी आपीश। मैडम आप अभी आपके घर पे जो आदमी रखा है उसको जो भी पगार देते हैं उससे भी आधा पगार में मैं आपको लॉन काट के दूंगा। सामे छेड़े थी स्त्रीए कहूँ। सामने से औरत ने कहा, ना भाई, हाँ लॉन कापवानुं काम जे माणस करे छे, ना भाई, अभी जो लॉन काटने का काम जो भाई करता है तेनाथी मने कोई फरियाद नहीं, उससे मुझे कोई फरियाद नहीं। युवके कहूँ, मैडम लॉन कापवानी वखते हूँ घरनी आजूबाजू रस्तो पण साफ करी आपीश अने ए माटे कोई वधारानी रकम वगर। लड़के ने कहा, मैडम घास काटने के सिवा मैं घर के आजू बाजू का रास्ता भी साफ कर दूंगा और उसके लिए मैं कुछ ज़्यादा पैसा लूँगा नहीं। पहली स्त्री ने जवाब आप्यो। वो औरत ने जवाब दिया, ना भाई, नहीं भाई, आभार, मने हमणां बीजी कोई व्यक्ति की जरूर नहीं, मुझे अभी कोई दूसरी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। मैं रोकेला माणस थी मने पूरो संतोष है। मैंने जो आदमी को रखा है ये आदमी से मुझे पूरा संतोष है। आटली बातचीत पूरी करीने खुशखुशाल चेहरे ए युवक के फोन स्पीकर बंद करी। इतनी बात कहकर वो खुश होता हुआ ये लड़के ने फोन का स्पीकर बंद कर दिया। दुकानदार नो फरी एक बार आभार मानीने जवानी तैयारी करतो हतो। दुकानदार का फिर से आभार मान कर जाने की तैयारी करता था। एज वखते दुकानदार ने एनी पासे बुलाव्यो। यही समय पे दुकानदार ने उसके पास, दुकान का मालिक ने उसको पास बुलाया। एनी बधी बातचीत सांभी ये पण खुश थई गयो हतो। उसकी सभी बातचीत सुनकर ये भी खुश हो गया था। पहली स्त्री काम आपवानी ना पाड़ी छतां युवकना चेहरा पर निराशानी कोई रेखा न हती। वो औरत ने काम देने के लिए ना बोल दिया तो भी युवक ये लड़के के चेहरे पर कोई निराशा की रेखा नहीं थी। ये जराई उदास पण न हतो, वो थोड़ा भी उदास नहीं हुआ। इन्हीं एक खुमारी इन्हें स्पर्शी गई, उसकी ये खुमारी उसको स्पर्श गई, मतलब उसको हृदय में लग गई। युवक पासे आव्यो एटले दुकानदारे कहूँ। युवक नज़दीक आया उसके पास, इसके लिए दुकानदार ने कहा, दुकान का मालिक ने कहा, युवक पहली स्त्री काम आपवानी ना पाड़ी
तो पण तो खूब खुश रही सके, ये बात ज मैंने खूब स्पर्शी गई थी। वो औरत ने तुझे काम देने के लिए मना कर दिया तो भी तू खुश रहा, यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एणे भले ना पाड़ी, उसने भले ना कही, परंतु हूँ तने काम आपवा तैयार छूँ। मैं तुझे काम देने के लिए तैयार हूँ, बोल मारे त्या काम करीश, बोल मेरे घर पे तू काम करेगा। पेला युवके हंसता हंसता ना पाड़ी। वो लड़के ने हंसते हंसते ना कही। दुकानदार ने अत्यंत नवाई लगी। दुकानदार को बहुत आश्चर्य हो गया। एणे कह्यु, उसने कहा, पण दीकरा हमणा तो तू पेली स्त्री ने काम माटे रीतसर ने आजीजी करी रह्यो तो अभी तो तू वो औरत को काम देने के लिए विनंती कर रहा था। काम नहोतुं जोईतुं तो पछी आवुं शा माटे करतो हतो? तुझे काम नहीं चाहिए तो तू ऐसा क्यों कर रहा था? युवके हंसता हंसता बोल्यो। युवक ने हंसते हंसते लड़के ने हंसते हंसते कहा, नहीं सर, नहीं सर, हूँ ज मैडम ने त्या काम करूँ छूँ। मैं ही वो औरत के घर पे मैडम के वहाँ काम करता हूँ। आ तो मारू काम केवुं छे तपासवा माटे ज मैं एमने फोन कर्यो। ये तो मेरा काम कैसा है वो चेक करने के लिए ही मैंने फ़ोन किया था, जेथी કરીને मारा काम अंगे मने ख्याल आवे। इसके लिए मैं कैसा काम कर रहा हूँ इसके लिए मुझे पता चले। दुकानदार ने एक निर्दोष स्मित आपी एणे विदाय ली। दुकानदार को एक निर्दोष स्मित देकर उसने विदाई ली। दुकानदार एने जतो जोई रह्यो। दुकानदार उसको जाते हुए देख रहा અને ક્યાંય સુધી એ યુવકની સ્વમૂલ્યાંકનની રીતને બિરદાવતો રહ્યો और कब तक वो लड़के की अपने स्वमूल्यांकन खुद कैसा काम कर रहा है उसके रीत से वो मन में ही मन में बात करता रहा। शब्द समझूती, शिल्पी पत्थर धातु वगैरह सुंदर आकार आपनार के कोतरणी करनार, स्तंभ थांभलो, निशब्द शब्द विनानु अथवा शांत, मंजूरी परवानगी, लॉन लीलू घास, बाग बगीचा के घर आगळ उगाड़वामां आवतुं घास, हरियाળી, आजीजी विनंती, बिरदावવું, गुण ने वखाणवा के तेनी कदर करवी, रूढ़िप्रयोग पड़तुं मूकવું એટલે છોડી દેવું, નિશબ્દ બની જવું, શાંત થઈ જવું, વિદાય લેવી, જવા માટે છૂટા પડવું। હવે અભ્યાસ જુઓ કે નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો ઉત્તર શોધીને તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નોના સામેના ખાનામાં લખો। 20 ફૂટ ઊંચા સ્તંભ પર સ્થાની સ્થાપના કરવાની હતી, પરમેશ્વરની, મૂર્તિની, ચિત્રની કે ગણપતિની? તો જવાબમાં આવશે બાળકો મૂર્તિની। દુકાનદાર પાસે યુવક કયા ફોન માટે મંજૂરી માંગી? દુકાનદાર પબ્લિક ફોનની, મોબાઈલ ફોનની, સેલ્યુલર ફોનની કે ગ્રામોફોનની? તો દુકાનદાર પાસે યુવકે કયા ફોનની મંજૂરી માંગી? તો જવાબમાં આવશે પબ્લિક ફોન। દુકાનદારને યુવકનો કયો સ્પર્શ ગુણ સ્પર્શી ગયો? સ્વચ્છતાનો, નમ્રતાનો, ખુમારીનો કે વફાદારીનો? તેમાં જવાબ આવશે દુકાનદારને યુવકનો કયો ગુણ સ્પર્શી ગયો? તો ખુમારીનો આવશે। હવે નીચે પ્રશ્ન 2, નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર એક એક વાક્ય। શિલ્પી શું કરી રહ્યો હતો? શિલ્પી મૂર્તિ બનાવી રહ્યો હતો। બાજુમાં પડેલી મૂર્તિને શું નુકસાન થયું હતું? બાજુમાં પડેલી મૂર્તિને નાક પર નાનો લીસોટા જેવો એક ઘસરકો પડી ગયો હતો। યુવકે દુકાનદારને શાની ના પાડી? યુવકે દુકાનદારને ના પાડી કે હું જેને ત્યાં કામ કરું છું એ કામ મારું કેવું છે ચકાસવા માટે મેં પેલા મેડમને આજીજી વિનંતી કરી હતી અને ત્યારે દુકાનદારે કહ્યું કે પેલી સ્ત્રીએ કામ આપવા ના પાડી છે તો પણ તું શા માટે એટલો ખુશ થાય છે? ત્યારે દુકાનદારે કહ્યું અને તું જરાય ઉદાસ નથી થયો તો ભલે મારે એણે ના પાડી મારે ત્યાં કામે આવી જા। ત્યારે દુકાનદારને ના પાડી। શિલ્પી શું વિચારી બીજી મૂર્તિ બનાવી રહ્યો? તો શિલ્પી વિચાર કર્યો હતો કે આ મૂર્તિ બની ગઈ છે, એના હાથ પર થોડો નાનો ઘસરકો થયો છે, તો એ ઘસરકો 20 ફૂટ ઊંચે સ્તંભ પર મૂકવાથી એ મૂર્તિ ભલે હું મૂકી દઉં પરંતુ એ ઘસરકો હું અને મારો ભગવાન જ જાણી છે, એટલા માટે મારે કોઈને જૂઠું કરવું નથી, એટલા માટે બીજી મૂર્તિ બનાવી રહ્યો હતો। દુકાનદારને કેમ નવાઈ લાગી? દુકાનદારને નવાઈ લાગી કે પેલી સ્ત્રીએ કામ આપવાની ના પાડી છતાંય યુવક ખુશખુશાલ હતો। યુવકે સ્ત્રીને ફોન શા માટે કર્યો હતો? યુવકે સ્ત્રીને ફોન લોન કાપવા માટે કર્યો હતો। માણસ સ્વાધ્યાય નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર। માણસે બીજી મૂર્તિ જોઈ આશ્ચર્ય શા માટે અનુભવ્યું?
કે માણસે બીજી મૂર્તિ જે આશ્ચર્ય કે આ શું બબ્બે મૂર્તિનું કામ હશે? ના. તો પછી આ એક મૂર્તિ પડી છે એવી જ બીજી મૂર્તિ શા માટે બનાવતા હશે? એ માટે આશ્ચર્ય થયું. શિલ્પીએ પહેલી મૂર્તિ કેમ પડતી મૂકી? શિલ્પીએ પહેલી મૂર્તિ એ મૂર્તિના નાક પાસે એક નાનો ઘસરકો થઈ ગયો હતો એટલા માટે પડતી મૂકી. સ્ત્રીએ ફોન કરનાર યુવકને નોકરી રાખવાની શા માટે ના પાડી? કારણ કે સ્ત્રીએ કહ્યું કે હાલ લોન કાપવાનું કામ જે માણસ કરી રહ્યો છે એનાથી મને કોઈ ફરિયાદ નથી. સ્ત્રીનો જવાબ સાંભળી યુવક ખુશ કેમ થયો? કારણ કે સ્ત્રીએ કહ્યું કે મને કોઈ ફરિયાદ નથી એ માણસ પાસેથી, એટલા માટે હવે હું બીજો માણસ રાખી શકું તેમ નથી, એટલા માટે ખુશ થયો. સ્વમૂલ્યાંકન એટલે શું? કે આપણે જે કામ પોતે કરીએ છીએ એને જે ચકાસવાનું છે એને સ્વમૂલ્યાંકન કહેવાય. તમે તમારી જાતનું મૂલ્યાંકન કર્યું છે? હા. बच्चों, आज मैं 9वीं कक्षा में तीसरा काव्य जो है ज्યાં જ્યાં वसे एक गुजराती, ये काव्य में पढ़ा रही हूँ, तो उसको ध्यान देना. उसका कवि है खबरदार. तो જ્યાં જ્યાં वसे एक गुजराती, जहाँ भी एक गुजरात के व्यक्ति रहता हो वहाँ एक गुजराती हो जाता है. तो ये आ पाठનું कविનું नाम છે, કાવ્યનું કવિનું નામ છે ખબરદાર. उसका जन्म 6/11/1881 और उसका अवसान 30/7/1953. तो बच्चों, खबरदार कवि है. उसका जन्म 6/11/1881 और उसका अवसान मृत्यु 30/7/1953 है. અરદેસર ખરામજી ખબરદાર એટલે અદલ, તેમનું જન્મસ્થળ દમણ હતું. અરદેસર ખરામજી ખબરદાર, उसका जन्म दमन था. अदल उसका उपनाम है. तेओ जन्मे पारसी और कर्म में व्यापारी. वो जन्म में पारसी था और कर्म से व्यापारी था, परंतु जीव साहित्यकार न હતો. लेकिन उसका जीव कौन सा था? साहित्यकार का. काव्य रसिका, प्रकाशिका, विलासिका, भारत નો ટંકાર તેમના काव्य संग्रह છે. काव्य रसिका, प्रकाशिका, विलासिका और भारत का टंकार उसका काव्य संग्रह है. प्रभातनो तपस्वी, संदेशिका, कलिका, भजनिका, स्वराजचंद्रिका, राष्ट्रिका, कल्याणिका, गांधी बापूनो पावड़ो, पवाड़ो, कीर्तनिका वगैरह संग्रहમાં તેમનું મહત્વનું પ્રદાન છે. तो प्रभात का तपस्वी, संदेशिका, कलिका, भजनिका, राजचंद्रिका, राष्ट्रिका, कल्याणिका, गांधी बापूनो पावड़ो, कीर्तनिका वगैरह उसका काव्य संग्रह है. गुजरातना महिमा गान करते खबरदार जानीतो काव्य. गुजरात का महिमा का गान करते हुए वो प्रख्यात हुआ काव्य खबरदार का है. जगतना कोईपण खूणे के कोईपण दिशा में जहाँ एक पण गुजराती वसे छे, जगत के एक भी कोने में एक भी गुजराती रहता है, ત્યાં सदाकाल गुजरात हाजरा हजूर है. वहाँ सदाकाल गुजरात वहाँ हाजरा हजूर होता है. गुजरातीओ ज्યાં वसे ત્યાં गुजरातनी संस्कृति और अस्मिता ने जाने. गुजरात के लोग कहाँ भी रहते हैं तो उसकी संस्कृति, उसका रीत रिवाज, उसका पहनवा, खाना पीना, ये सभी अस्मिता संभाल के रखते हैं. एनु जतन करे से, उसको अच्छी तरह से रखते हैं, जतन करते हैं. आ पुण्यभूमि में कृष्ण, दयानंद, सरस्वती जेवा महामानवों रह्या छे. ये पवित्र भूमि कृष्ण भगवान, दयानंद, सरस्वती ये सभी महामानव रहे हैं. कविए गुजराती लोग भूमि और संस्कृति ने स्नेह, सूर्य ने तथा सत्यता से संचित कही है. कवि ने गुजराती लोगों की भूमि, गुजरात की भूमि जो है उसकी संस्कृति का प्यार है, उसकी सुरवीरता है, वो सत्य से सींचा है, ऐसा कहा है. आहो गुजरात में जन्म थवा बदल कवि पोतानुं जीवन सफल थयुं. ऐसे गुजरात में जन्म होने के बदले कवि अपना जीवन को सफल मानते हैं. गुजराती धरा ने कवि धन्य कहीने तेनो जय जयकार करे. गुजरात की धरती को कवि धन्य कहकर उसका जय जयकार करते हैं.